चलिए, जय हिंद। आप सभी को जीएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ विज्ञान का हम लोग लेक्चर 12 देखने वाले हैं। समझा कि नहीं? देखिए, पिछले लेक्चर 11 में हम लोग क्या देखे थे? भूगर्भ विज्ञान यानी जियोलॉजी क्या है। कल का इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है। कल हम लोग क्या देखे थे? भूगर्भ विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, भूगर्भ विज्ञान करने का मतलब है पृथ्वी के अंदर की बनावट कैसी है, उसमें क्या क्या तत्व पाया जाता है, ये सब हम लोग देखेंगे। समझे कि नहीं? तो भूगर्भ विज्ञान कहने का मतलब है कि पृथ्वी के अंदर का बनावट को हम लोग पढ़ेंगे। तो पृथ्वी के अंदर की हम लोग बनावट की पढ़ेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूगर्भ विज्ञान। समझे कि नहीं? इतना हम लोग समझ गए थे। अब देखिए, पृथ्वी का जो बनावट है, सबसे ऊपरी लेयर जो है जिसमें हम लोग खड़े हैं पृथ्वी पर, वो जो है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रस्ट। समझे कि नहीं? क्रस्ट बोलते हैं। और एक चीज़ और बोलते थे, सियोल। सिलिकॉन और एल्युमिनियम मात्रा पाए जाने के कारण इसको सियोल भी बोलते हैं। इसको किसको? क्रस्ट को। इतना समझ गए आप लोग? तो सबसे ऊपरी जो भाग मेरा है पृथ्वी पर, यानी उसका देखिए, उसका मोटाई जो है कितना है? 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक है। देखिए, यहाँ सियोल है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये सियोल है ये वाला। इसका मोटाई कितना है? 50 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर की ये मोटाई है। किसका? सियोल का, यानी कि क्रस्ट। समझे कि नहीं? सियोल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस पर सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा अत्यधिक रूप से पाई गई है, इस कारण से सियोल भी बोलते हैं। समझे कि नहीं? यहाँ सियोल है। आगे देखिए, अब इतना हम लोग देख लिए हैं। समझे कि नहीं? आगे देखिए, हम लोग इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं? क्रस्ट देखेंगे, इसको अच्छा से समझेंगे क्रस्ट क्या होता है। समझे कि नहीं? आगे अब देखिए, क्रस्ट का देखिए, पृथ्वी का मिलने हम लोग ये सब 3 पार्ट हम लोग देखे थे। समझे कि नहीं? सबसे पहले क्रस्ट, मेंटल, कोर, इतना हम लोग देखे थे कल। ये हम लोग देखिए चीपी की तरह हम लोग काट लिए हैं पृथ्वी का। जैसे हम लोग तरबूजा खरीदते हैं तो उसमें चीपी कैसे कटवा लेते हैं, चीपी काट के चेक करते हैं, उसी तरह से हम लोग पृथ्वी का एक चीपी निकाल ली है। अब इसमें हम लोग देखेंगे, पढ़ने में आसानी होगा। अब पूरा कौन बनाएगा भाई इतना गोला पृथ्वी, इसलिए हम लोग चीपी की तरह काट लिए बीचों बीच। इतना समझ रहे हैं कि नहीं? आगे देखिए, अब तो सबसे ऊपरी परत जो मेरा क्या है? क्रस्ट है। इसका मोटाई कितनी है? 50 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर तक मोटाई इसकी है। इतना समझ गए आप लोग? आगे देखिए, एक देखिए, ये जो रेखा जो अलग करता है क्रस्ट और मेंटल के बीच, मान लीजिए ऊपर क्रस्ट हो गया, ये हो गया मेंटल। समझे कि नहीं? और कोई बीच में कुछ ना कुछ अलग करता होगा ना, उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? मोहो रेखा। सिंपल समझिए, मोहो रेखा। मोहो रेखा जो है क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है। थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो क्या कहलाएगा? क्रस्ट। अरे भाई, मोहो रेखा के ऊपर क्या है? क्रस्ट। अब मोहो रेखा के नीचे जस्ट क्या है? मेंटल। यहां समझे कि नहीं आप लोग? आगे देखिए, तो मोहो रेखा किन दो अथी को अलग करता है, किन 2 लेयरों को अलग करता है? किनको भाई? क्रस्ट और मेंटल को। यानी क्रस्ट क्या है? सबसे ऊपरी परत है मेरा पृथ्वी का। समझे कि नहीं? उस क्रस्ट और मेंटल को अलग कौन रेखा करता है? मोहो रेखा। कभी कभी एग्जाम में, जैसे बिहार पुलिस हो गया, एसएससी, जितने ऑनलाइनर एग्जाम है उसमें ये सब क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। समझे कि नहीं? ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो क्या कर रहा है कि मोहो रेखा जो है क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है। यहाँ समझ गए आप लोग? है कि नहीं? आगे देखिए, अब आगे देखिए, जो मोहो रेखा तो अलग किया क्रस्ट और मेंटल को। अब दूसरा देखिए, जो दूसरा रेखा जो है गुटेनबर्ग रेखा, ये किसको अलग अलग करता है भाई? देखिए, मेंटल और कोर। नीचे मेंटल है और ऊपर क्या है? कोर है। तो कोर और मेंटल के बीच में कौन रेखा है? गुटेनबर्ग रेखा। समझे कि नहीं? तो गुटेनबर्ग रेखा किन दो अथी को अलग करता है भाई? मेंटल और कोर को बीच में कौन बांटता है? कौन रेखा है? गुटेनबर्ग रेखा। इतना समझे कि नहीं? ध्यान दीजिए, क्या क्या हम लोग देखें, मेंटल और कोर को अलग की कौन रेखा करता है? दोनों के गुटेनबर्ग रेखा। गुटेनबर्ग के जस्ट ऊपर जाइए तो क्या मिलेगा? मेंटल। और उससे थोड़ा नीचे क्या होगा? अरे मान लीजिए गुटेनबर्ग रेखा है, समझे कि नहीं? इससे मेंटल ऊपर में क्या होगा? मेंटल। और नीचे क्या होगा इसके? अरे भाई, करोड़ होगा, कोर। समझे कि नहीं? इतना समझ गए? सिंपल बात। आगे देखिए, तो गुटेनबर्ग किसको अलग करता है? मेंटल और कोर को। यहाँ हम लोग समझ। आगे देखिए, अब क्रस्ट जो है, क्रस्ट को भी दो भागों में बांट दिया।
ये बांटने लायक है भाई? नहीं। देखो कि कैसे बांटा इसको, बीच में से एक रेखा खींचा, इसको बोला कथी, केनराड रेखा। क्या बोला है इसको? केनराड। केनराड रेखा इसको बोले, क्यों? अब क्रस्ट रेखा को, क्रस्ट को भी दो भाग में बांट दिया, दो पार्ट में भाग दिया। कौन कौन? ऊपर अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। सिंपल है। देखिए क्रस्ट को दो भाग में बांट दिया, एक ऊपर है तो अपर क्रस्ट, समझे कि नहीं, इसके नीचे वाला है तो क्या कहलाएगा? लोअर क्रस्ट। ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कौन बांट रहा है? केनराड रेखा। कौन रेखा? केनराड रेखा। इतना सिंपल ध्यान दीजिए। क्रस्ट को बीचों बीच कौन बांट रहा है? केनराड रेखा। अब क्रस्ट के बीचों बीच में जो रेखा है वो ऊपर वाला क्या कहलाएगा? अपर क्रस्ट। क्रस्ट मीन्स क्या होता है? अरे भाई यही नहीं क्रस्ट है, पृथ्वी का बाहरी परत, समझे कि नहीं? आगे देखिए, तो ऊपर क्या कहलाएगा? वो अपर क्रस्ट, और नीचे क्या कहलाएगा? लोअर क्रस्ट। इतना ध्यान दीजिए। आगे देखिए, अब इतना हम लोग देख लिए। क्रस्ट को भी दो भाग में बांट दिया। कौन रेखा बांटा है? केनराड रेखा। आगे देखिए, अब मेंटल को भी दो भाग में बांट दिया। तो मेंटल को दो भाग में कौन रेखा बांटा है? रेपटी रेखा। कौन? रेपटी रेखा। इसको भी क्या बोलेंगे? अपर मेंटल, यानी ऊपर। इसको नहीं लिखे यहाँ पे, समझिए यहाँ पे इसके ऊपर है तो क्या? अपर मेंटल। ये क्या है? लोअर मेंटल। समझने की चीज़ है। देखिए तो रेपटी रेखा जो है मेंटल को बीचों बीच बांट दिया। कौन? अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अभी रेखा के ऊपर है तो अपर, रेखा के नीचे क्या है? तो लोअर। सिंपल, समझे कि नहीं? आगे देखिए, हम तो रेपटी रेखा इसको बांट दिया मेंटल को। आगे देखिए, अब कोर को भी दो भाग में बांट दिया। इसको कौन रेखा बांटा है? लेहमैन। कौन? लेहमैन रेखा। कौन रेखा? लेहमैन रेखा। कोर को दो भाग में बांट दिया। कौन? आगे देखिए, इसको बोलेंगे अपर कोर, इसको लोअर कोर। अपर लोअर है, यही दो लगा देना है। अपर कोर, लोअर कोर, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। सिंपल है। इतना समझे कि नहीं? तो क्रस्ट को बीचों बीच में कौन रेखा बांटा है? केनराड। मेंटल को बीचों बीच कौन भागा? रेपटी। कोर को बीचों बीच में कौन बांटा? लेहमैन। समझे कि नहीं? क्रस्ट जो है, क्रस्ट पृथ्वी का कितना परसेंट है? पृथ्वी का 1% जो है क्रस्ट है, यानी पृथ्वी का बाहरी परत जो है 1% है। क्या? पृथ्वी का 1% कौन है? क्रस्ट। पृथ्वी का 1% क्या है? क्रस्ट। आगे देखिए, अब क्रस्ट, उसके बाद मेंटल जो है 84% है। कितना है? लिख दे यहाँ पे 84%। 1% क्या है? क्रस्ट है। 1% पे क्रस्ट है मेरा, समझा कि नहीं? आगे देखिए, 84% क्या है? मेंटल है। अब बच गया कितना? 15%। तो 15% में क्या है? कोर है। तो पृथ्वी का 1% ही क्या है? क्रस्ट कितना? 1% है। और मेंटल कितना है? 84%। और जो कोर जो बच गया ये कितना है? 15%। यहाँ हम लोग सिंपल समझ। आगे अब देखते हैं क्रस्ट यानी सियोल के बारे में। देखिए क्रस्ट यानी सियोल पृथ्वी का बाहरी परत है, इतना समझ गए आप लोग। आगे देखिए, इस पर जो है सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम की मात्रा पाया जाता है। सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम की मात्रा पाया जाए किस पे? क्रस्ट पे। समझे कि नहीं? आगे देखिए, क्रस्ट या सियोल की जो है इसकी मोटाई यानी कि इसको लंबाई, यानी कि जिस परत की इसकी सियोल की कितना लंबाई है? 50 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर की मोटा परत है। फिर भी 1% है पृथ्वी का। समझे कि नहीं? इतना ध्यान दीजिए। आगे तो 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक है कौन? क्रस्ट। क्रस्ट कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर है? तो 50 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर के बीच में है। इतना समझे कि नहीं? आगे देखिए, 50 से 300 किलोमीटर है किसका? क्रस्ट की लंबाई है। आगे देखिए, इस पे जो अम्लीय है, इसके रासायनिक रूप से जो इसका है, रासायनिक रूप से जो है क्रस्ट जो है क्या है? अम्लीय होता है। अम्लीय का मतलब क्या होता है? जिसका पीएच मान 7 से कम हो। इतना समझा कि नहीं? पीएच मान, अब देखिए जैसे हम लोग शराब पीते हैं, दारू, तो दारू का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। लेकिन उसी में और पानी मिला दे दें तो वो क्षारीय हो जाता है, 7 से अधिक हो जाता है। समझे कि नहीं? तो उस तरह से दारू बाज सब पीता है, पी कर सब, तो उसको पानी क्यों मिलाता है भाई? उसको क्षारीय बना देता है, 7 से अधिक कर देता है पानी मिला करके। वही बियर पीजिए तो बियर में पहले से ऑटोमेटिक पानी मिला कर ही दिया रहता है। तो बियर में कितना? 7 से अधिक रहता है पीएच मान, यानी क्षारीय होता है बियर। तो उस तरह समझिए पृथ्वी यानी द क्रस्ट जो है रासायनिक रूप से क्या है?
अम्लीय है। क्या अम्लीय है? क्यों? इसका पीएच मान जो है इसका 7 से कम है, समझे कि नहीं इतना। और 7 से अधिक रहता तो क्या कहलाता? क्षारीय। लेकिन ये क्या है? अम्लीय है। इतना सिंपल समझिए आप लोग। आगे देखिए, इस क्रस्ट पर जो है महाद्वीप तथा महासागर है, बड़े बड़े महाद्वीप